है वो हमने आपको विस्तार से समझाया और बताया। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश चलते हैं और यहां राजस्थान में जैसे महारानी हैं वैसे मध्य प्रदेश में महाराज हैं, यानी दो राज्य, दो कद्दावर नेता और एक परिवार। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जैसे राजस्थान में बीजेपी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया पर भरोसा दिखाया, उसी तरीके से एमपी में 2020 से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे बीजेपी की सरकार चल रही है और अब 2023 के नतीजे में कुछ ही घंटे पहले अब यह सवाल है कि क्या सिंधिया के भरोसे पांचवी बार भोपाल में शिवराज की सरकार बनेगी, और अब इस पर भी चर्चा होने लगी है। तो कुछ ही घंटों में यह क्लियर हो जाएगा कि एमपी की कमान किसके हाथ में होगी, कुर्सी पर कौन बैठेगा, कांग्रेस या बीजेपी। और एग्जिट पोल की अगर हम माने तो अगर फिलहाल उन नतीजों को मान लें कि भाई जो एग्जिट पोल थे, तो साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करने वाली है। लेकिन यहां टेंशन किसी और बात की है, चिंता इस बात की हो रही है कि अगर बीजेपी बहुमत में आएगी तो क्या मामा भी वापस आएंगे। इसी को लेकर पशुपेश में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इस बार मामा दोबारा उनको ताज पहनाया जाएगा या नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के महा एग्जिट पोल के नतीजे अगर देखा जाए तो 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 122 से 138, कांग्रेस को लगभग 89 से 106 और इसके अलावा बीएसपी को 0, अदर को भी 0 से 2 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी ये सारे जो एग्जिट पोल हैं इनको मिलाकर अगर देखें तो साफ साफ कह सकते हैं कि एमपी में बीजेपी रिटर्न हो रही है और बहुमत ही मिल जाएगा। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है और इसको मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसकी वजह है ये तस्वीर, क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में राजनीति के तहत 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया था। एमपी में चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद का कैंडिडेट नहीं बनाया था इस बार। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमपी में केंद्रीय नेतृत्व की वजह से बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है या फिर जनता ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वोट दिया है। और इन सब के बीच सवाल वही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सुनिए एमपी में आने वाले चुनाव के नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कर रहे हैं। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट। तो सारे नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी जीतती है तो सीएम कौन होगा। बीजेपी की तरफ से 5 चेहरे संभावित हैं जो मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में हैं और जिनकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जिसमें किसके हाथ में कमान दी जा सकती है। बीजेपी आला कमान का भरोसा किस पर होगा, ये बड़ा सवाल है। अब वो जो 5 संभावित चेहरे हैं वो आप जान लीजिए कि किस तरीके से अब यहां पर मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव में चेहरा नहीं बनाया है। इसके बाद भी शिवराज ने चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। विधानसभा के चुनाव में 150 से अधिक रैलियां की, चेहरा घोषित न होने पर भी नाराजगी जाहिर नहीं की। पिछड़ी जात से आते हैं, इनकी मजबूत बात है और एमपी में बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं।
अब दूसरे नंबर पे आप देखिए, मेरे सामने प्रहलाद पटेल है। बीजेपी में इनकी बहुत पकड़ मजबूत है, पिछड़ी जात से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ है, गैर विवादित नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और एमपी के इकलौते नेता हैं जिन्होंने 4 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ा है। ये इनकी खास बात है। अब अगला नाम देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी इस बार किसी अगले चेहरे को आगे कर सकती है और संगठन में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। हालांकि हम प्रहलाद पटेल के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये केंद्र में मंत्री हैं और सबसे निर्विवादित चेहरे, इनके ऊपर कोई विवाद नहीं है। अब नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये अगड़ी जात से आते हैं और इस बार एक अगला चेहरा आगे कर सकती है बीजेपी। संगठन में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, मोदी शाह की पसंद में है, ये केंद्र में मंत्री हैं, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है और ये भी है सीएम की रेस में। अब जो अगला चेहरा है वो है कैलाश विजयवर्गीय का और ये बीजेपी में महासचिव हैं। कई मुद्दों पर आपने इनको सुना होगा, बहुत ही आक्रामक नजर आते हैं। सीएम को लेकर कई बार इशारों में इच्छा जाहिर भी की थी जब इनको टिकट मिला था और उसी दौरान उनका वो बयान काफी सुर्खियों में आया था। अब देखिए एक और नाम इसमें जुड़ गया है और वो नाम है महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और एग्जिट पोल में ग्वालियर के आसपास का जो इलाका है इसमें इनकी पकड़ काफी मजबूत है और इनका नाम सिंधिया, इसका जो इनाम है वो पार्टी की तरफ से इनको मिल सकता है। तो ये वो संभावित 5 चेहरे हैं जो इस रेस में आगे हैं। सस्पेंस बना हुआ है कि किसको कमान मिलेगी, ये हमने पूरा आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के आसपास इलाकों में बीजेपी को बड़ी जीत मिल सकती है, इसका नाम सिंधिया को मिलेगा जो हमने चर्चा किया। बीजेपी आलाकमान सिंधिया के काफी करीब है और 2020 में 22 विधायक लेकर ये आ गए थे बीजेपी में और जिसकी वजह से एक बार फिर से शिवराज सत्ता में आए थे। हालांकि यहां आपको ये बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय रेस में काफी पीछे हैं, लेकिन जैसा आपको पता है कि बीजेपी पहले भी कई सीएम चेहरे को लेकर चौंका चुकी है और इसलिए कहा भी नहीं जा सकता कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब कमान किसके हाथ में होगी। तो ये तो रहे 5 संभावित चेहरे। अब आपको शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुनवाता हूं जिसमें सीएम पद पर जो सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बीजेपी जिंदाबाद बोला और बोल के वहां से निकल गए। और कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सुन लीजिए, क्या उन्होंने कुछ कहा था। देखिए, ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पर मोहर लगाएगी, पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। देखिए, ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पर मोहर लगाएगी। दरअसल एग्जिट पोल के बाद शिवराज सिंह चौहान से यह पूछा गया था कि क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए बीजेपी जिंदाबाद करके आगे निकल गए और उधर मैदान में कैलाश विजयवर्गीय को भी उतारा गया है। ऐसे में चेहरों पर सस्पेंस बना हुआ है। विजयवर्गीय पहले भी कई बार सीएम पद को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर कहा कि सीएम कौन होगा इसका फैसला दिल्ली में बैठे हमारे नेता करेंगे। तो ये देखिए बयान भी आपने सुना और सबके बयान बड़े दिलचस्प हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान नड्डा एमपी के दतिया में प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के जीत के लिए आयोजित एक विशेष यज्ञ में भी वो शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद रहे। वो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की। दतिया में पीताम्बरा मां के दर पर पहुंचे और बाकायदे पूजा अर्चना की। इसके बाद जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे और जहां सिंधिया परिवार के जय विलास पैलेस का भी दौरा किया। वो भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे। इस दौरान जेपी नड्डा और सिंधिया के बीच काफी अहम बातचीत हुई है और महाराज को क्या इनाम मिलेगा, ये कई सवाल उठने लगे। दरअसल महाराज को इनाम क्यों मिलेगा वो आपको बताते हैं। ग्वालियर संभाग में जीत पर सिंधिया को इनाम मिलेगा, यहां पर इनकी पकड़ काफी मजबूत है और एग्जिट पोल में ग्वालियर में बीजेपी का कब्जा बताया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है और सिंधिया के सीएम बनने के कयास अब तेज हो चुके हैं। जो 5वां नाम हमने आपको दिखाया था इसी वजह से। दरअसल जय विलास पैलेस में नड्डा और सिंधिया की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और इसी को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। सिंधिया के घर पर ही नड्डा ने लंच किया, डिनर किया और उसके बाद से
कयास है कि सिंधिया सीएम की रेस में है। नड्डा के साथ दतिया पिताम्बरा भी गए थे वो। क्या दतिया पिताम्बरा पीठ में महाराज सत्ता में आएंगे, आशीर्वाद मिलेगा? क्या सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है? ये वो कई सवाल हैं और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई उसके बाद से। दरअसल नड्डा ने विलास पैलेस में लंच डिनर किया। नड्डा के साथ दतिया पिताम्बरा पीठ में सिंधिया गए थे। सवाल यह है कि क्या दतिया पिताम्बरा पीठ में महाराज सत्ता मांगने गए थे? अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है? ये कई तरह के सवाल हैं तो और उसको हम आपके सामने रखते रहे। अब कयास इसलिए भी तेज हो गए क्योंकि दतिया के बाद सिंधिया ने रामलला का आशीर्वाद लिया और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं मार्च 2020 में सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर आ गए थे बीजेपी में और इसी वजह से राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी हुई। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सिर्फ 15 महीने तक सरकार चला पाई। अब ऐसे में क्या सिंधिया को इसका इनाम मिल पाएगा? हालांकि वो बार बार कहते हैं कि इस दौड़ में वो नहीं है, लेकिन तस्वीरें कई हैं और जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि वो जीत का आशीर्वाद मांगने गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज नरेंद्र सिंह तोमर से ग्वालियर में मुलाकात करने पहुंचे। एक तस्वीर ये भी आप देखिए। नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद भी कई तरह के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। मैं सिर्फ पद की रेस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। सुनिए कल आने वाले नतीजों पर उनका क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा है। जनता का आशीर्वाद मिला है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को समर्थन मिला है और हमें पूरा एग्जिट पोल भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस ने साफ कहा कि एमपी में एग्जिट पोल से उलट नतीजे आएंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को 150 से अधिक सीट मिलेगी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीटों को लेकर दावा तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। अब कमलनाथ का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह उत्साह और आत्मविश्वास का समय है। 3 दिसंबर को एमपी में एक नया सवेरा होगा। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। तब भी कहा था 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। तो जीत के सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सीएम की रेस में हमने कहा कि महाराज काफी आगे चल रहे हैं और महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, ये उनकी बातचीत को आप सुनिए। सर महज कम समय बाकी रह गया है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? कैसे हो राहुल? ठीक हो? पहले तो आप लोग कैसे हो? तो मुस्कुराहट क्यों नहीं है? सर बिल्कुल बढ़िया है सर। आप बताएं सर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। इतने सीरियस लग रहे हो भाई। नहीं सर, आप भी मुस्कुरा रहे हैं सर, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। कल की मुस्कुराहट के बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आप लोगों से पहले दिन से ही मेंटेन किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो एक विकास और प्रगति के सफर पे निरंतर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संयुक्त नेतृत्व शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जहां एक मैं कहूंगा कि एक तीव्र गति मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति को उनके नेतृत्व में मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी। सर कल सुबह का समय और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और सुशासन के लिए मध्य प्रदेश में